हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसने पे शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लांसी है वो सी को किस किया था, उसके बाद उसको हक करके बैठा हुआ था। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि क्या चल रहा है, ये तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारे साथ तो किसी और के साथ तय होगी है, तो मेरे साथ क्यों चिपक रहे हो। तो हमारा जो लायंसी है ना वो हंसता है और बोलता है तुम ना एक नंबर के टफर हो यार। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था, मैं तुमसे प्यार करता था, तो मैं किसी और से शादी क्यों ही करूँगा। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि इसका क्या मतलब है। तो हमारा जो सी है लांसी वो बोलता है कि चलो हम बताएंगे। बोलता है, उसको ले आता है अपने रूम से बाहर और इसके बाद ना वो अपने गका को सिन गका को बुलाता है और कहती है गका सबको बता दो। तो वो सबको बुलाता है हमारा सिन और बोलता है कि एक्चुअली ना मैं और सी ना नाटक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो चुके हो सिन, तुम सच में पागल हो चुके हो क्या, साथ ही तुम्हें मजाक लगती है। तो हमारा सिन बोलता है कि मजाक नहीं लगती है, एक्चुअली ना हम दोनों, मतलब मैं जिंदगी का रिएक्शन जानना चाहता हूँ उनका, और जो लायंसी है ना वो अपने बॉयफ्रेंड सी का रिएक्शन जानना चाहता था, क्योंकि इनके बीच झगड़ा हो गया था। तो ये जानना चाहता था कि इसका बॉयफ्रेंड इससे उतना ही प्यार करता है कि नहीं, तो इसलिए हमने ये सब किया। और सिर्फ जिंदगी का रिएक्शन, उनका रिएक्शन बाकी है कि वो कैसा बिहेवियर करेंगे हमारे साथ, मतलब मुझ पर गुस्सा करेंगे, क्या करेंगे, अपने प्यार का इज़हार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हमें जानना है। और एक्चुअली ना मेरी फीलिंग्स कभी चेंज ही नहीं हुई है। मैं जिंदगी को ही पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो उससे ही शादी करूँगा ना, किसी और से क्यों ही करूँ मैं, क्योंकि मेरे प्यार तो वही हैं। और सिर्फ मुझे उनके मुँह से सुनना है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो बोल ही नहीं रहे थे कुछ भी। मुझे आकर ना उन्होंने सब कुछ बताया कि उन्होंने वेनगागा के साथ नाटक किया था, लेकिन ये नहीं बताया कि वो मुझसे छुपाना चाहते थे सब कुछ। और वो चाहते थे कि मैं उनसे दूर रहूँ ताकि मुझे रियलाइज़ हो चल सके कि मैं उनसे प्यार करता हूँ कि नहीं। उन्होंने कुछ नहीं बताया और उन्होंने सिर्फ ये बोला कि वेनगागा को शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, इसलिए हमने नाटक किया। उन्होंने नहीं बोला कि तुम्हारे लिए भी किया जा रहा था। तो मैं गुस्सा हो गया था और फिर मैंने ना ये प्लान बनाया और मैं जानना चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। एक्चुअली मुझे पता है वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं अपने मुँह से। तो मुझे तो सुनना है, तो मैं कुछ तो करूँगा ना। और हमने जब ये सब नाटक किया ना, तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उठकर चले गए। तो मुझे इंतज़ार है कि वो कब घर आएँगे और कब गुस्सा करेंगे या फिर क्या करेंगे और कहेंगे कि तुम तो मुझसे प्यार करते थे, मेरे भाई को कैसे पसंद कर सकते हो, ऐसा बोलेंगे। मुझे उसी का इंतज़ार है और मुझे पता है वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ और मेरी फीलिंग्स कभी नहीं बदलेंगी, मुझे तो पता है। बोलता है, तुम पागल हो चुके हो सिन, उसको कितना बुरा लगा होगा। बोलते हैं उसकी फैमिली वाले, तो सिन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे जो बुरा लगा था उसका क्या, और मुझे जानना है उनकी फीलिंग्स, इसीलिए मैंने ये सब किया। और जब मैं नाना नानी के घर में था ना, तो युवान ने मुझे सब कुछ बता दिया था, मेरे पास गया था और उन्होंने बोला था ना कि मुझसे सब कुछ छुपाए, लेकिन छुपा नहीं पाए थे। इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, उनको ऐसा ही लगने दो कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। और आपको पता है, वो ना मेरे बारे में पता करवाते हैं, मेरे पीछे खबरी लगा के रखा है कि मैं कहाँ जाता हूँ, किसके साथ जाता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, सब कुछ उनको पता है। और मतलब मेरा जो है ना वो ख़्याल रखते हैं, मेरे पास ना होकर भी मुझे कौन-सी दिक्कत आ रही है, कौन-सी परेशानी है। और जो कंपनी का काम है ना उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो मेरा हेल्प करते हैं मुझे बिना बताए, वन गगा के नाम पर। और मुझे कुछ बताते नहीं है, लेकिन मुझे भी पता है। बोलता है और वो स्माइल करता है। तो वो बोलता है कि वाह वाह बेटे वाह, वो तुम्हें बिना बताए तुम्हारे लिए सब कुछ किए जा रहा है और तुम ऐसे कि मुझे कुछ पता नहीं है और उसको परेशान कर रहे हो। बोल के हंसते हैं। तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि मैं भी माफिया फैमिली का हूँ, मेरे पास भी दिमाग है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। बोलता है और हंसता है। उसके बाद बोलता है कि देखो मैंने तो बोला कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, आपको पता है किसे पसंद करता हूँ और किससे शादी करूँगा, और मुझे शादी करने में देरी नहीं करनी है। मेरे जो ओमेगा है ना बहुत नखरे वाले हैं, मुझे छोड़कर भाग गए तो इसीलिए ना
जब वो आ जाएंगे तो तभी हम शादी कर लेंगे। उन्होंने कन्फेस कर दिया, तो अगर नहीं किया ना तो मैं उनको उठा के ले जाकर करूँगा शादी। तो हमारा जो सुजैन है वो बोलता है तुम मेरे बेटे को उठाओगे? तो हमारा सिन बोलता है कि अंकल आप भी ना, देखो आपको भी पता है कि आपके बेटे ना मुझसे प्यार करते हैं और मुझे बताएंगे नहीं तो उठाऊंगा नहीं तो कैसा होगा, माफिया है हम। तो हमारा जो सुजैन है ना वो हंसता है और कहता है कि सही बोल रहे हो बेटा, बोलते हैं और हंसते हैं सब लोग। उसके बाद ना हमारा जो नी है ना वो कॉल करके बोलता है कि अंकल वो जो जिंदगी का है ना उनका जो है ना बिजनेस ट्रिप अभी वो जा रहे हैं मेरे साथ और हम कुछ महीने बाद आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग फिक्र मत करना, मैं हूँ उनके साथ। तो वो लोग बोलते हैं कि अचानक बिजनेस ट्रिप? तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि हाँ अचानक, क्योंकि हमारा जो है ना एक डील होने वाला था और फिर उसके हिसाब से हमें सब रिसर्च करना है और मतलब बहुत सारे मतलब बिजनेसमैन से मिलना भी पड़ेगा, इसलिए हमने सोचा कि कर लेते हैं। उन्होंने मुझे बहुत पहले से प्लान बना कर दिया था और आज की डेट फाइनल थी, तो हम जा रहे हैं, कुछ महीने बाद आएंगे। तो वो तो बोलता है कि ठीक है, तुम कैंसिल नहीं कर सकते? तो नहीं, बोलता है कि नहीं नहीं हम फ्लाइट में भी आ चुके हैं, अभी हम मोबाइल ऑफ करने वाले हैं सिर्फ, ऐसा बोलता है और कहते हैं कि ठीक है मुझे ये बताना था, बोलता है कॉल कट कर देता है। और हमारा जो सिन है उसको जब पता लगता है, उसकी वो भयंकर वाला गुस्सा आ रहा था कि क्या मुझसे भाग रहे हो क्या, ऐसा। फिर दिखाया जाता है हमारा जो नी है, जिंगी है और मिन है एक साथ बैठे हुए थे और मिन बोल रहा था कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर कोई नहीं ढूँढ पाएगा और मैं हूँ ना आपके साथ, और आप भी तो मेरी फैमिली हो ना। तो आज रात ना हम लोग एक साथ रहेंगे, मूवी देखेंगे, आपको जो इच्छा है वो करेंगे, आप उदास मत हो, आप उदास होते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते काका। तो हमारा जो जिंगी है वो समझ रहा था कि मिन उसको समझा रहा है, उसको सँभालने की कोशिश कर रहा है। तो जिंगी बोलता है कि ठीक है मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो मिन बोलता है कि चलो चलो आपके रूम में चलो, बोलता है और उसको ले जाता है, उसको सुला देता है वहाँ पर और वो आता है बाहर और कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, हमें भी पता है। क्या सच बोल रहे थे काका, जिंगी काका, कि उनका वो बचपन का सिर्फ एक अट्रैक्शन था सीन का? तो ये लोग ना ऐसे बातें कर रहे थे, तो जो नी है वो बोलता है कि तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा काका का, एक्चुअली ना उनको पैनिक अटैक एक बार आ चुका है, फिर से आया, तो डॉक्टर ने हमें मतलब मुझे बताया है कि उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा और जिस वजह से उनको पैनिक अटैक आया था उस वजह को उनसे दूर रखना पड़ेगा, ऐसा बोला था डॉक्टर ने। मैंने सारी बातें की थी उनसे, तो सब कुछ बताया था, तो बोला था उन्होंने। तो हमें उनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। तो मिन बोलता है कि ठीक है मैं रख लूँगा, तुम फ़िक्र मत करो। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि ठीक है, बोलता है वो भी थोड़ा परेशान था। फिर दिखाया जाता है हमारा जो जिंगी है ना वो सोया हुआ था, वो अपने ख्वाब में सपने में देख रहा था कि जो सिन है ना वो उससे दूर जाए जा रहा है और हमारा जो जिंगी है ना वो वहाँ से जा ही नहीं पा रहा है, वहाँ पर स्टैचू बन गया है और सिन ना उससे दूर ही जा रहा है। उसको ना वो सिन का फेस, मतलब उसका चेहरा, उसकी आँखें, उसकी नोज़, उसके लिप्स, उसके बाल, वो दिख रहा था और दूर जाते हुए दिख रहा था। तो हमारा जो जिंकी है ना वो चिल्ला कर उठता है, सिन बोल के वो चिल्ला कर उठा था और उसकी सांसें ना फूलने लग गई थी। तो हमारा जो मिन है वो दौड़ते हुए आता है, उसको हक करता है और कहता है काका आप फिक्र मत करो, कोई नहीं जा रहा है कहीं पर, वो आप सोचना बंद करो, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, देखो गहरी गहरी सांसें लो, लंबी लंबी सांसें लो, सांसें लो लंबी लंबी, बोलता है, उसको काम कराता है, उसको हक करके रखा था और कहता है कि आप फिक्र मत करो ना, हम हैं ना, बोलता है। और ना मिन ना अपने गोद में ना हमारे जिंदगी को सुला देता है और कहता है कि आप फिक्र मत करो ना, हम हैं ना, बोलता है और उसके बालों में ना हाथ फिरा रहा था और कहता है कि सो जाओ, बोलता है और उसके लिए लोरी गा रहा था। तो हमारा जो जिंदगी है ना वो शांत हो रहा था धीरे 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 और वो सो जाता है। फिर हमारा जो मिन है ना उसको सुला कर आता है, जिंगी सो चुका था और हमारा जो नी है वो बोल रहा था कि उसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, उस दिन को अगर उसके अंदर फीलिंग्स नहीं थी तो बोल देता ना पहले से,
"गगा को इतना तो हर्ट नहीं होता", बोल के उसके आँखों में आँसू आ रहे थे, क्योंकि वो बचपन से रहा है इन सब लोगों के साथ, सबको जानता है वो। और सबको पता है कि जिंगी सिन से कितना प्यार करता है, और सिन भी शायद प्यार करता है, सबको तो ऐसा ही लगा था। तो दिखाया जाता है ऐसे ही ना, दिखाया जाता है अगले दिन ना हमारा जो जिंगी है उसको उठाता है मीन, अपने हाथों से खाना खिला रहा था। जिंगी खाने को रेडी नहीं था, उसको दवाइयाँ देनी थी ना कि उसको स्ट्रेस ना हो इसी वजह से। तो हमारा जो जिंगी है बहुत मुश्किलों से खाना खाता है, मीन को भी खिलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा काका जैसा हूँ, तुम मेरा क्या रख रहे हो, मुझे तुम्हारा रखना चाहिए था, बोल रहा था। उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। फिर ना उसको दवाई खिलाता है हमारा मीन, सुला देता है। और फिर रात को ना फिर ऐसा लग रहा था कि मीनू उसे छोड़ कर जा रहा है, फिर वो घबरा रहा था। फिर हमारा मीन उसके साथ ही सोया हुआ था, उसको संभालता है। और फिर हमारा जो नहीं है वो डॉक्टर से कॉल पर बातें करता है, तो डॉक्टर घर में आ जाते हैं उसका चेकअप करने के लिए, बातें करने के लिए, उसको ठीक फील करवाने के लिए। और ऐसे ही दिन जा रहे थे, लगभग ये तो 1 हफ्ता तो बीत ही चुका था। फिर दिखाया जाता है कि आज ना हमारा जो नी है वो डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि डॉक्टर, उनको फिर से वही स्ट्रेस, वही फिर से पैनिक अटैक आ रहे हैं। तो हम सोच रहे थे कि आपके पास ले आएँ, आप अगर कोई थेरेपी है या फिर कुछ ऐसा कि वो शांत हो पाए, आप उनको ट्रीटमेंट कर देना। तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, मैं आता तो हूँ आपके घर में, लेकिन अगर हॉस्पिटल ले आए तो मैं बाकी डॉक्टर को भी बुला लूँगा, मेरे जो साथ में काम करते हैं, मेरे ही फील्ड में साइकोलॉजिस्ट जो हैं। तो नी बोलता है कि जी डॉक्टर, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो नी है, जिंगी ही है, और उनके साथ मिन भी आया हुआ था। और मिन ने हमारे जिंगी को बोला था कि आप ना कैसे भी करके नी को भेज देना दूसरी जगह, मुझे आपको कुछ बोलना है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि नी, तुम जाकर हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओगे, क्योंकि हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है, अगर कोई टेस्ट करवाना रहा या फिर क्या, तो प्लीज़ तुम जाकर कुछ ले आओ ना, बोलता है। और वो भेज देता है। तो जैसे ही हमारा जो मी है वो जाता है, हमारा मी बोलता है कि एक्चुअली ना मुझे डाउट हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। मुझे डर लग रहा है, तो प्लीज़ क्या आप हेल्प कर दोगे, मुझे डॉक्टर से भी बात करने में घबराहट होती, डर लगेगा। तो फर्स्ट टाइम है ना, प्लीज़ बोलता है, और वो स्माइल कर रहा था। तो हमारा जो जिंगी है ना, उसके फेस पर ना एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, और वो बोलता है कि ठीक है पापा, ठीक है, इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सबके लाइफ में होता है, बोलता है। और वो हंसता है। और हमारा जो मीन है ना, वो आज देख रहा था जिंगी के फेस पर जो मुस्कुराहट थी, जो स्माइल था, हंसी थी, लेकिन वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी, आई डोंट नो। बट फिर दिखाया जाता है हमारा जो जिंकी है वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है कि 2 डॉक्टर से हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आप लिख दो, एक गायनेकोलॉजिस्ट से और एक और साइकेट्रिस्ट के पास में। तो वो जो थी ना, वो लिख रही थी। तो हमारा जो जिंकी है वो बोलता है कि लैन जिंकी एक नाम है और एक नाम मिन है। तो वो जो लिख रही थी, तो रिसेप्शनिस्ट बोलते कि हाँ मैंने लिख दिया है, आप ये लो, ले लो। तो वो लोग ना ले लेते हैं दोनों। और वहाँ जाकर वेट कर रहे थे कि कब डॉक्टर आएंगे, कब डॉक्टर आएंगे। फिर पहले तो हमारा जो मिन है उसका था गायनेकोलॉजिस्ट के पास, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने यहाँ पर गड़बड़ कर दी थी। वो लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास हमारे लांजिंगी का नाम दे दिया था, और मिन के पास ना हमारे साइकोलॉजिस्ट का वो दे दिया था, मतलब गलत हो गया था वो। तो जैसे ही मतलब गायनेकोलॉजिस्ट हमारे जिंगी का नाम पुकारते हैं, तो वो वहाँ पर जाते हैं, लेकिन जिंगी कन्फ्यूज़ था, ये तो गायनेकोलॉजिस्ट का रूम है ना, बोल के वो कन्फ्यूज़ था। फिर वो लोग जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि लांजिंगी कौन है? तो वो बोलता है कि मैं हूँ। तो डॉक्टर बोलता है कि आपको मतलब प्रेगनेंसी चेकअप करवाना है? तो जिंकी बोलता है कि व्हाट? नहीं, मैं तो साइकोलॉजिस्ट के पास आया हूँ, ये जो मेरे साथ है ना मिन, वो आया है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, यानी कि आपके पास। तो डॉक्टर बोलता है कि ओ गड़बड़ी हो गई होगी, मैं चेक कर लेता हूँ आपको। तो डॉक्टर ना हमारे मिन को चेक कर रही थी, और
मिन को चेक करते हैं। फिर बताया जाता है कि मिन ना प्रेग्नेंट है और डॉक्टर लिख कर दे देते कि प्रेगनेंसी है, इतने दिन हो गए हैं और ऐसा सब कुछ करते हैं। और हमारा जो मिन था ना वो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन जिंगी था उसके साथ। और जिंगी को भी बताते हैं डॉक्टर, तो वो खुश हो जाता है। और हमारा जिंगी बोलता है कि इट्स ओके डॉक्टर, कोई बात नहीं, हम ये ठीक कर लेंगे। बोलता है उसके बाद ना वो ना हमारे मिन को लेकर बाहर आता है, और जो साइकोलॉजिस्ट थे ना वहाँ से ना मिन का नाम पुकारा जा रहा था। तो हमारा जो जिंगी ही है ना वो जाता है हमारे साइकेट्रिस्ट के पास, और उसके साथ मिन भी था। तो डॉक्टर बोलते क्या आप आ गए? तो हमारा जिंगी बोलता कि एक्चुअली डॉक्टर गड़बड़ हो गई थी और नाम एक्सचेंज हो गया है, लेकिन ये मेरा वाला है। तो डॉक्टर ना ये जानकर ना नाम चेंज कर देते हैं वहाँ पर। और वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं मतलब चेक कर लूँ आपको। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि जी डॉक्टर। तो जो साइकेट्रिस्ट है ना वो उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि आप बहुत स्ट्रेस में हो, लेकिन आपको ये स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैनिक अटैक फिर से आएगा। आप वो सब चीज़ें जो भी हुआ आपके साथ वो सब सोचना कम करो, बाहर जाओ, घूमने जाओ, इधर उधर जाओ, माइंड फ्रेश करने की कोशिश करो, मूवीज़ देखो, बाहर घूमने जाओ, सॉन्ग सुनो, ऐसा सब एडवाइस देते हैं। उसके बाद ना वो लोग वहाँ से आ जाते हैं। और जो जिंदगी था ना उसको ना मतलब एक जो है देख लेता है उसके ही ऑफिस का एक कॉलीग। वो बोलता है कि बॉस आप यहाँ आप तो बिजनेस ट्रिप पे थे ना? तो जिंगी बोलता है कि देखो किसी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलता है। और वो ना मिन को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है हॉस्पिटल से। तो हमारा जो नी है ना वो आता है इन लोगों के लिए खाना लेकर। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि तूने तो कमाल ही कर दिया। तो हमारा नी बोलता है कि मैंने क्या कर दिया? तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि ये देख रिपोर्ट। तो हमारा जो नी है ना वो रिपोर्ट देखता है और कहता है व्हाट, मैंने क्या किया इसमें? मतलब प्रेग्नेंट आप हो तो मैंने क्या किया? तो हमारा जो जिंकी है वो बोलता है कि अरे डफर, नाम गलत लिख दिया है सिर्फ, प्रेग्नेंट तो तेरा वाला है। तो हमारा जो नी है वो बोलता है सच्ची काका, बोलता है। और वो जिंगी को हक करता है और कहता है मैं तो बहुत खुश हूँ। तो हमारा जिंगी बोलता है मुझको क्या हक कर रहा है, उसको हक करना। तो हमारा नी बोलता है कि मुझे डर लग रहा है, वो प्रेग्नेंट है ना, मैं अगर मतलब ज़्यादा टाइटली हक करूँगा तो कुछ हुआ तो हमारा जो जिंगी है ना वो हँसता है और कहती है अरे डफ़र, तूने ये सब चीज़ें छोड़ दे बोलना, और चल चलो घर चलते हैं, घर में आराम से बात करेंगे। और आपका पीपी भी आने वाला है आप दोनों का, तो खुश होना तो बनता है और घर वालों को कब पता रहे तो नहीं बोलता कि गगा घर वालों को बताऊँगा, मैं मार खाऊँगा मॉम डैड से, मतलब वो तो मुझे पहले मारेंगे फिर बोलेंगे कि अच्छी बात है। तो मेरा मिन्ना हँस रहा था। उसके बाद ना ये लोग निकल जाते हैं वहाँ से। फिर दिखाया जाता है मतलब कंपनी का सीन। हमारा जो वैन था वो वहाँ पर काम कर रहा था, वहाँ पर हमारा जो सीन है वो भी आया हुआ था वैन के साथ। वहाँ पर बातें हो रही थी काम के रिलेटेड। तो वहाँ पर ना हमारा जो वैन है वो एक फाइल मंगवाता है। और हमारा जो वैन है वो बोलता है कि इसमें तो झिंगी का साइन चाहिए, वो तो यहाँ पर है नहीं, तो क्या करें? तो जो फाइल लेकर आया था ना वो वही वाला बंदा था, और जो हॉस्पिटल में हमारे मतलब झिंगी से टकराया था। तो वो बोलता है कि एक्चुअली बॉस मुझे आपको बोलना चाहिए कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि बॉस ने मुझे मना किया था, मतलब झिंगी बॉस ने एक्चुअली ना अब वो ना यहीं पर ही है। मैंने आज सुबह मैं हॉस्पिटल गया था क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो मैं हॉस्पिटल गया था डॉक्टर के पास। तो मैंने उनको देखा, वो ना डॉक्टर के पास आए हुए थे शायद, या फिर क्या था आई डोंट नो। बट मैंने वहाँ पर देखा तो मैंने बोला कि बॉस आप तो बिज़नेस ट्रिप पर गए हुए थे। तो जिंगी ने बोला किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको बोल देना चाहिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल गए थे, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है या फिर कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही गए थे। इसलिए मुझे थोड़ा फ़िक्र था, तो मैंने बोल दिया आपको। तो हमारा बहन बोलता है कि व्हाट, वो यहाँ पर है? तो वो जो कॉलीग है वो बोलता है कि हाँ वो यहाँ पर है, और उनका जो सेक्रेटरी है ना मेन आपके ब्रदर, वो भी यहाँ पर है, मैंने उनको भी देखा था उनके साथ। और उनके साथ और एक ओमेगा था, मैंने देखा था सबको। तो वो बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। तो हमारा सिंह बोलता है कि व्हाट, वो यहाँ पर है? सिर्फ मुझसे छुप रहे हैं क्या?
बोलता है, और बहन को भी सारी सिचुएशन पता थी कि सिन्नी क्या कांड करके रखा है हमारे जिंगे को जलाने के लिए। तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि ठीक है ऐसी बात है तो हम हॉस्पिटल जाकर पता करवाते हैं। तो जो हमारा जो मतलब बहन है वो बोलता है कि हॉस्पिटल वाले कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं जो देंगे। तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि कैसे नहीं देंगे, हम बोलेंगे कि उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं तो कैसे नहीं बताएंगे। तो वो लोग ना आते हैं हॉस्पिटल, रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई जिंगी नाम के पेशेंट आए थे। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट थे वो बोलते हैं कि मुझे मतलब अलाउड नहीं है कि मैं किसी भी पेशेंट का आपको कुछ भी बता सकूं, उनका जो है ऐसा नहीं कर सकती, मैं पर्सनल डिटेल नहीं दे सकती। तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि आप कैसे नहीं बता सकते, आप बोलो ना, हम उनकी फैमिली है, मैं उनका हस्बैंड हूँ और ये उनके ब्रदर हैं, आप पूछ लो, हमारी तस्वीर भी है एक साथ, आप देख लो। तो हमारा जो बहन है ना वो तस्वीर निकालता है अपनी और जिंगी का, और वो बोलता है देखो ये मेरा ब्रदर है। तो जो नर्स है वो बोलती कि ओ ऐसी बात है। एक्चुअली हाँ, जो जिंगी है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आए थे और वो प्रेग्नेंट हैं। तो उन्होंने मतलब डॉक्टर से चेकअप करवाया और फिर वो सारी मेडिसिन लेकर सब कुछ लेकर गए और रिपोर्ट भी निकलवाई थी, ब्लड दे दिया था शायद, रिपोर्ट भी आ रही होगी, डॉक्टर ने चेक करके कंफर्म किया था, लेकिन एक ब्लड टेस्ट भी करवा दिया था। तो अभी रिपोर्ट शायद आ चुकी है, मेरे पास ही है बोलती है, और वो रिपोर्ट ना निकाल कर दे देती है। और हमारा जो सीन है वो रिपोर्ट देख कर शॉक्ड, और हमारा बहन भी, और कहते व्हाट, वो प्रेग्नेंट, वो तो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था, ये क्या हो रहा है, बोल के मतलब शॉक्ड में थे ये दोनों। और हमारे सीन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, तकलीफ हो रही थी। तो हमारा जो बहन है वो बोलता कि हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, वो छुप कर क्यों रह रहे हैं अगर प्रेग्नेंट है तो, और वो मतलब किसके साथ है, बोल के ऐसे बातें हो रही थी इनके बीच में। हमारा सीन ना बहुत सॉफ्ट में था बहुत। और फिर ना ये लोग बोलते कि तो हमें पता करवाना पड़ेगा। उसके बाद ना अपने काम पर लगा देते हैं अपने जो है बॉडीगार्ड और अपने माफिया वाले मेंबर्स को, मतलब जो होते हैं खबरी। तो हमारे सीन के पास आ जाता है कि वो तो मतलब एक घर में रह रहे हैं जो नी के नाम पर है, और वो वहीं पर रह रहे हैं। तो हमारा जो सीन है उसका आइज़ रेड रेड, और घर वालों को भी उसने कॉल करके बोल दिया था कि जिंगी यहाँ पर है, वो प्रेग्नेंट है, ये है वो है। तो सब लोग शॉक्ड के मारे थे। और फिर वो लोग ना हमारे नी के घर पहुँचते हैं, वहाँ पर डोर बेल बजाते हैं, तो डोर खोला जाता है। तो हमारा जो नी है वो दरवाज़ा खोलता है। तो नी ना इन लोगों को देखकर शॉक्ड कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर। तो वो लोग बोलते हैं कि जिंगी कहाँ है। तो नी बोलता है कि वो तो रेस्ट कर रहे हैं अभी, और आप लोगों को कैसे पता लगा कि हम यहाँ पर है, बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए हैं, उनको अगर पता लगा ना मुझे मार पड़ेगी, और मुझे मारने का नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम हमसे क्या क्या छुपा रहे हो। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि मैं क्या छुपाऊंगा, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। तो वहाँ पर ना उसके जो मॉम है नी हुसैन, वो आता है, कान मरोड़ता है उसका और बोलता है कि सच सच बता क्या छुपा रहा है तू, बता तू। तो हमारा नहीं बोलता कि मम्मा यार मारियो मत मुझे, लेकिन मैं पापा बनने वाला हूँ, बोलता है। और वो ना मतलब एक ऑकवर्ड सा स्माइल करता है। तो हमारा न्यूज़न बोलता है कि व्हाट, तू पापा बनने वाला है, प्रेग्नेंट है जिंगी, मतलब तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि व्हाट, आप आप क्या सोच रहे हो मम्मा, वो मेरे ब्रदर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो प्रेग्नेंट नहीं है, उनको तो पैनिक अटैक आया था इसलिए मैं लेकर गया था हॉस्पिटल, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है इसी वजह से, और प्रेग्नेंट तो मेरा वाला ओमेगा है मिन। और वो बोलता है कि मिन मॉम डैड आए हैं। तो मिन बोलता है कि व्हाट, तुमने मुझे पता है कि नहीं कि तुम्हारे मॉम डैड आ रहे हो, मैं तुम्हें मारूंगा, बोलता है। और वो जैसे ही बाहर आता है वो चुपचाप अपने रूम में घुस जाता है, क्योंकि इतने लोगों को देख वो सॉफ्ट, और वो रूम में घुस जाता है। तो हमारा नी बोलता है कि मम्मा वो घबराए गए हैं ना इतना लोगों को देखकर, तो प्लीज़ आप लोग शांति से बैठो, जिंदगी का ना वो रेस्ट कर रहे हैं अभी, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, डॉक्टर ने भी बोला है, और अभी उन्होंने पिल्स लेकर रखी है, तो अभी वो नींद में होंगे बहुत ज़्यादा। तो
आप लोग बैठो, मैं अपने वाले को बुला कर लाता हूँ, फिर हम बातें करेंगे। उसके बाद सब लोग बैठे हुए थे, शॉक्ड में थे, और मतलब सब लोगों ने सुना था कि जिंकी को पैनिक अटैक आया था। तो हमारा जो नी है ना, वो आता है और अपनी अम्मिका को सबसे मिलवाता है, तो सबको वो हेलो बोलता है और कहता है कि मुझे तो पता नहीं था कि आप सब लोग आने वाले हो। तो वो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हमने नहीं बता के आया था, इसीलिए तुम लोगों को नहीं पता था। और फिर हमारा जो सीन है वो बोलता है कि जिंगी कहाँ है। तो हमारा नी बोलता है कि आपको वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो आपसे मिलना नहीं चाहते तो प्लीज़ आप उनके पास मत जाइएगा, नहीं तो इनको फिर से अटैक आने लगेंगे, पैनिक अटैक। तो प्लीज़। तो हमारा सिन बोलता है कि व्हाट, मेरी वजह से उनको पैनिक अटैक आएंगे, ऐसे कैसे, मैंने क्या कर दिया। तो हमारा जो नी है वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है कि आपने क्या किया, आपने क्या बोला, आपको आइडिया भी है, आप किससे शादी करने वाली हो, आपको पता है ना, उनके ब्रदर से शादी करने वाली हो, आप उनसे प्यार करते थे, ऐसा बोले थे ना। और जब जिंगी को आपसे प्यार हो गया तो आपको क्या लगा कि आप तो उनसे प्यार ही नहीं करते हो, आपने ना उनको बताया कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, फीलिंग्स चेंज हो गई है, ये ना वो, आपने कुछ नहीं किया, सीधे अपने मैरिज का ऐलान कर दिया कि आप उन्हीं के छोटे भाई से शादी करना चाहते हो। उसके बाद उनके साथ क्या होता, पैनिक अटैक ही तो आएंगे ना, घबराहट ही तो होगी ना। वही हुआ, पैनिक अटैक आया उनको। फिर मैं हॉस्पिटल लेकर गया, फिर उन्होंने बोला कि किसी को नहीं बताना है, फिर मैं यहाँ पर लेकर आया उन्हें, फिर यहाँ पर हम रह रहे हैं। उनकी हालत कैसी हो रखी है आपको पता है, उनको पैनिक अटैक जब आया था, सांस फूल रही थी, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो रखी थी, बीपी हाई हो रखा था, ऑक्सीजन लगाया गया था। और आपको ये सब मजाक लग रहा है ना, आपको उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला ना, उनको फिर से पैनिक अटैक आएगा नहीं तो आपको देखकर। और डॉक्टर ने मुझे साफ साफ बोला कि जिस वजह से कवर को पैनिक अटैक आता है, यानी कि आपसे, उस वजह को उनसे दूर रखना है। तो प्लीज़, आपको शादी करनी है उनके ब्रदर से तो कर लो, किसी ने नहीं रोक रखा है, घर वालों ने भी हाँ बोल दिया तो कर लो, लेकिन उनकी लाइफ से दूर रहो, उनके पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने आपको देखा, फैमिली वालों को देखा, तो उनको फिर से पैनिक अटैक आएगा, फिर से वही सब याद आएगा। और मैं नहीं चाहता कि गगा की हालत फिर से वैसी हो, मैं नहीं देख सकता उनको, मैं उनको ब्रदर मानता हूँ। और आपको आपकी शादी की बात करनी है, मैरिज की बात करनी है, या फिर किसी की भी बात करनी है ना, तो अपने घर में जाकर करो, वहाँ पर तैयारियाँ करो, शादी करो, कोई नहीं रोकने वाला, बोलता है। तो हमारा सीन बोलता है कि मुझे उनसे मिलना है, मैं कोई शादी नहीं करने वाला हूँ। तो हमारा जो नहीं है ना, हमारे सिन का कॉलर पकड़ता है और कहता है क्या, आपको सब कुछ मजाक लगता है, उनकी सांसें फूल रही थी, उनका हार्ट बीट तेज़ हो रखा था, बीपी इतना हाई हो रखा था, अगर कुछ हो जाता उनको तो, ऑक्सीजन लगाया हुआ था, आपने देखी है उनकी हालत, मैंने देखी है, मैं उनको ब्रदर मानता हूँ। और मैं तो आपको उनके पास जाने देने वाला नहीं हूँ, जो करना है कर लो, यहाँ पर बैठ कर गिड़गिड़ाओ, रो, या फिर जो करना है करो। आपको मजाक करना था, झूठ बोलना था, जो भी करना था कर लिया ना। अभी उनको पैनिक अटैक आते हैं, अभी आप उनके पास भी गए ना तो वो आपको अपने सामने देखेंगे ना, तो उनको वही सब याद आएगा, फिर से अटैक आएगा। और मैंने ये नहीं चाहता कि उनको फिर से वही हालत में मैं देखूँ। बोलता है तो सिंह बोलता है कि मुझे जाना है उनसे मिलने। तो हमारा नहीं बोलता कि बिल्कुल नहीं। तो ऐसे यहाँ पर झगड़ा चल रहा है, तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये बात पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। ओके, बाय बाय क्यूटीज, बाय।